भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों, कार्यकर्ताओं, बंधु भगिनियों को, सभी रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, भारत विकास परिषद के जो समर्थक हैं, सहायक हैं और समाज के सभी बंधु भगिनियों को मेरा नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर के कारण से संपूर्ण देश एक सदमे में है। अनेकों बंधु भगिनी यह काल का शिकार हुए हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय हम सबको एकजुट होकर के कोरोना का मुकाबला करना है। मैं भारत विकास परिषद के सभी बंधु भगिनियों से निवेदन करता हूं कि इस समय घबराए नहीं, किसी भी प्रकार के हतोत्साहित होकर के घर में बैठे नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए जितना भी हम समाज की सेवा, समाज को जागरूक करने में, समाज की हर प्रकार की सहायता की पूर्ति करने में जितना भी काम हम कर सकते हैं, जितना भी हमारा सामर्थ्य है, उतना काम करें। इस समय अनेकों परिवारों के जो जिम्मेवार व्यक्ति थे, जो उनकी रीढ़ थे, जो उनके घर में कमाने वाले सदस्य थे, वो काल का शिकार हो गए, कोरोना का शिकार हो गए। आज ऐसे हजारों परिवार यह बेबस दिखाई देते हैं, जिनके घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति जिसका सहारा, जिसका आसरा, जिसका वरदहस्त उनके सिर पर हो। ऐसे अनेकों हजारों बच्चे, बहनें, पत्नियां ये बेसहारा हो गई हैं। मैं भारत विकास परिषद के सभी देश भर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि ऐसे सभी परिवारों की सूची बना करके उनका तन मन धन से सहयोग करें। और ऐसे सभी बंधु भगिनियों को भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने आसपास, आज भारत विकास परिषद संपूर्ण देश में है, प्रत्येक प्रांत में है, जहां जहां भी इस प्रकार के परिवार हैं, वो भारत विकास परिषद के संपर्क में आए और भारत विकास परिषद उनका तन मन धन से सहयोग करेगा। जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी वह आवश्यकता पूर्ति करेगा। यहाँ तक कि बच्चों को अडॉप्ट करके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की आगे नौकरी, बच्चों को ठीक प्रकार से सेटल करना, ऐसी भगिनियां, बहनें जो विधवा हुई हैं, उनको सहारे के रूप में भारत विकास परिषद पूरा सहयोग करेगा। ऐसे स्थिति में मैं ऐसे धनिक बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह से भारत विकास परिषद के साथ कंधे से कंधा मिला करके ऐसे एक एक दो परिवार को अडॉप्ट करें। उसकी चिंता भारत विकास परिषद करेगा, लेकिन उनके साधनों को, उनके फीस, उनके घर की रोजी रोटी, उनके घर में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और उस तरह का सारा सहयोग ये भारत विकास परिषद करेगा। उस सहयोग में जो भी बंधु भगिनी, जो भी धनिक लोग, कोई व्यापारी हैं, कोई उद्योगपति हैं, कोई समाज में इस प्रकार के एक तरह से प्रोस्परस ऐसे धनवान लोग हैं, ऐसे दानवीर लोग हैं, वो भारत विकास परिषद के साथ आए और हम देश में इस आई हुई महामारी के कारण से जो एक बहुत बड़ी समस्या समाज में खड़ी हुई है, उसके समाधान में, उसमें सहयोग में, उसकी सेवा करने के काम में हम दिन रात जुट जाएं। मेरा पुनः अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी क्षेत्रों के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट से निवेदन है कि वो प्रत्येक प्रांत और प्रांत के नीचे भी शाखा के क्षेत्र में इस प्रकार के परिवारों की सूची बनाएं, अति शीघ्र सूची बनाएं और उन परिवारों में जिस प्रकार की भी आवश्यकता लगे, उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए केंद्र के साथ और कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करें। केंद्र पूरी तरह से आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपके साथ जुड़ करके इस प्रकार की सहायता करने की घोषणा यह भारत विकास परिषद करता है। आप सब मिल करके और सभी अपने अपने क्षेत्र में तत्परता के साथ सक्रिय होकर के इस प्रकार की सूची बनाएं। जो भी इस प्रकार के परिवार हों जिनकी सहायता करने की आवश्यकता लगती है, ऐसे सब की सूची बना करके हम अगले 1-2 सप्ताह में उनकी सहायता, उनकी मदद करना प्रारंभ कर दें। मेरा ऐसा ही निवेदन है। और इस समय जितना भी सहयोग, कहीं पर ऑक्सीजन है, कहीं पर मेडिसिन है, कहीं पर कोई प्लाज्मा है या और जो भी सहायता हम कर सकते हैं। गुड़गांव में हमने आज 60 बेड का कल से और ऐसा एक हॉस्पिटल, कोरोना हॉस्पिटल बना रहे हैं। सोनीपत में हम अगले 2 वीक में एक ऐसा ही एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। इस तरह की जगह जगह पर जो भी कर सकते हैं हम ऐसा करने का प्रयास करें। परंतु आफ्टर कोविड जो इस तरह का प्रभाव समाज में हुआ है,
जो ऐसे वंचित और इस प्रकार के बेबस परिवार हो गए हैं, जिनका कोई न कोई व्यक्ति ऐसा काल का ग्रास हो गया है, कोविड का शिकार हो गया है, उसकी मदद करने के लिए हम आगे आए। हम पूरी तैयारी कर लें कि आफ्टर कोविड इस प्रकार के परिवारों की मदद हम कैसे कर पाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन है, आप सब अपने अपनी टीम में विचार करके, हर क्षेत्रीय टीम बैठ करके विचार करें क्या क्या मदद, कैसे कैसे मदद हम कर सकते हैं, परंतु ऐसे सभी परिवारों की सूची बना करके हम तैयार रहें। धन्यवाद।